हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स डिस्कस। आज का सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। वर्कशीट नंबर है 30। यहाँ आपको अपने नेम लिखने हैं, टीचर्स के नेम, डेट है 17/9/2021। आज के इस वर्कशीट में आपको पहले दिया गया है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला को पहले आपको अच्छे से समझना है। क्या है सेक्शन फार्मूला? यह है सेक्शन फार्मूला का प्रूफ, जिससे कंक्लूजन ये निकल के आता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उस डिवाइडिंग पॉइंट की निकालते हैं। इसका मतलब आपने क्या समझा? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे। यदि हमारे पास कोई लाइन है, मान लिया ए बी कोई लाइन है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये हमें दे रखा है x1 y1 x2 y2 और p कोई पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रही है और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। p इसका डिवाइडिंग पॉइंट है। मान लिया रेशियो, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है m1 m2। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है, ये जो p डिवाइडिंग पॉइंट है इसकी x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है m1 यानी पहली वाली रेशियो m1 इंटू x2 की कोऑर्डिनेट प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? तो y की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, इस डिवाइडिंग पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ से फॉर्मूले के टर्म में। किसको? x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। m1 m2 क्या है यहाँ? तो रेशियोज है। m1 m2 क्या है यहाँ? रेशियोज है, जिस रेशियो में किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पूछोगे आप x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो पहली वाली पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 है, जिस लाइन, जैसे ये इस लाइन को डिवाइड करना है तो इस ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी पॉइंट की x2 y2। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के एक और, इससे एक स्पेशल केस निकल के ये आता है सेक्शन फार्मूले से। सेक्शन फार्मूले से जो स्पेशल केस निकल के आता है, जैसे मान लो आपने लिखा डिवाइडिंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन मैं आपसे बोलूँ यहाँ, यदि m1 m2 की वैल्यू यानी रेशियो जो है ना m1 m2 यदि 1 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 इंटू x2 यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी 2। यानी आप सीधी सी बात कह सकते हो, जब हमें मिड पॉइंट की x कोऑर्डिनेट निकालनी होगी तो दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2। और सिमिलरली आप कह सकते हो, जब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा दोनों पॉइंट्स के y1 y2 को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आज के वर्कशीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जहां की आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बतलाता हूं। यहाँ दिया है P और Q दो पॉइंट। तो यहाँ सबसे पहले x1 की वैल्यू बताओ। P पहला पॉइंट है, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ है -4, अगर y1 की वैल्यू देखें तो 5 है और यहाँ 7 क्या है, y2 की वैल्यू। अब मुझे निकालना है x की वैल्यू डिवाइडिंग पॉइंट की, तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस -4 अपॉन में 2 यानी 0 अपॉन में 2 क्या आ गई वैल्यू 0। y कोऑर्डिनेट निकालनी है तो y को ऐड कर देंगे y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 7 अपॉन 2 12 अपॉन 2 यानी 6। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या आ गया 0,6। तो आपको ये कोई भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए जो आप बाद में सॉल्व करके नहीं देते हो। मैं यहीं पे ये सारी चीजें आपको इतनी क्लियरिटी के साथ दे रहा हूँ कि आप यहाँ से भी अपना वर्कशीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो आप क्या है, x1 की वैल्यू देखोगे तो 6 है, इसमें x2 की वैल्यू देखोगे तो -3, y1 की वैल्यू देखोगे 6, y2 की वैल्यू 4। तो हमें निकालना है मिड पॉइंट की x कोऑर्डिनेट, तो दोनों के x1 प्लस x2 कर दो यानी 7 प्लस -3 अपॉन में 2 यानी कि 7 में से 3 गया 4 अपॉन 2 यानी वैल्यू कितनी आ गई 2। y कोऑर्डिनेट निकालनी है तो दोनों के y को ऐड कर दो y1 प्लस y2 6 प्लस 4 अपॉन में 2
यानी 10 अपॉन में 2 यानी वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 और 5। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। तो x की कोऑर्डिनेट कितनी है, x1 की 2, यहाँ x2 देखें तो 4 है, y1 देखें तो -5 है, y2 देखें तो 9 है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करोगे x कोऑर्डिनेट के लिए, यानी 2 प्लस 4 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2, यानी वैल्यू कितनी आ गई 3। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी -5 प्लस 9 अपॉन 2, तो 9 माइनस 5 यानी 4 अपॉन 2 कितनी आ गई वैल्यू 3। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आपके जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू, सॉरी 4 अपॉन 2 तो 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगी वैल्यू, यानी x और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए इस पार्ट में। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे यहाँ सामने आगे, जो आज के वर्कशीट में ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चंस हैं, इन्हें कैसे करोगे आप। तो इसे करने के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को दोस्तों आपको एक कंप्लीट शीट पे करा रखा है, तो आइए पहले इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्राई योरसेल्फ में पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो आपको क्या फाइंड करने हैं, जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसकी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, जिसमें आपको दो पॉइंट दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू +7, y1 की वैल्यू +7, x2 की 4, y2 की -3, और रेशियो दे रखे हैं 2:3। 2:3 का मतलब है पहली वाली वैल्यू m1 की होगी, दूसरी वाली m2 की वैल्यू होगी। अब आपको निकालना है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 के जगह पुट करोगे 2, x2 के जगह आप पुट करोगे किसको 4 को, m2 के जगह पुट करोगे 3 और x1 के जगह पुट करोगे इस -1 को, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो कितनी होगी वैल्यू 2 4 जा 8 और 3 से -1 को तो -3, 8 माइनस 3 होता है 5 अपॉन 5, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसी तरीके से हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ m1 है, जो m1 है m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो आपने यहाँ 2 पुट किया। उसके बाद y2, तो क्वेश्चन में आप अपना देखो यहाँ पे पहले y2 की वैल्यू क्या है, जो आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू -3 है, तो y2 की जगह -3 पुट किया। m2 क्या है 3, तो m2 की जगह हमने कितना पुट किया है 3, और 7 क्या है y1, तो 7 की जगह y1 की जगह 7 और नीचे 2 प्लस 3। तो इस तरीके से आपने यहाँ से क्या देखा, जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालोगे तो -6 प्लस में 21 यानी 15 अपॉन 5, वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी डिवाइडिंग पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी आ गई हमारे पास x1 1,3। अब आते हैं ट्राई योरसेल्फ के पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में ये बोला गया है आपसे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10। क्वेश्चन ये बोला गया है -3, 10 और 6, -8, जो दो पॉइंट है इसे डिवाइड किया जा रहा है पॉइंट P-1, 6 के द्वारा। तो आपको बतलाना है m1 और m2 की रेशियो क्या होगी। तो आइए देखते हैं m1 और m2 की रेशियो कैसे फाइंड करना है। सेकंड के सॉल्यूशन में देखेंगे, आपको पूछा गया m1 और m2 की वैल्यू, और m1 जो पहला कोऑर्डिनेट है -3 10 है, दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है 6, -8। तो यानी ये x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है। अब आपने पढ़ा है जो x कोऑर्डिनेट, यदि मुझे डिवाइडिंग पॉइंट की x कोऑर्डिनेट निकालनी है तो फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ डिवाइडिंग पॉइंट की x कोऑर्डिनेट क्या है -1, m1 की जगह m1 रहने दो, और x2 की वैल्यू देखो 6 है तो यहाँ 6 पुट किया, m2 रहने देना है, और x1 की वैल्यू कितनी है तो -3, तो यहाँ पुट कर दिया, और m1 प्लस m2। फर्दर यदि आप आगे देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इस m1 m2 को तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और इधर है 6m1 और -3 इंटू m2 यानी -3m2। अब मैंने क्या किया, 6m1 को LHS में ले गया और m2 को RHS में ले आया। इससे क्या हो गया, ये इधर आने पे माइनस हो गए और ये इधर आने पे प्लस हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे देखें तो -m1 -6m1 -7m1
-3m2 प्लस m2 तो -2m2 हो गए। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो m1 7m1 इक्वल्स क्या हो गया 2m2। अब मैं m1 के अपॉन में m2 को लाऊंगा तो 7 को इधर से हटाओगे आप, मल्टीप्लाई से उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 2/7, दैट मीन्स 2:7 आपका दूसरे का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने आगे दोस्तों तक भी शेयर करें और लेट्स डिस्कस को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।